दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि रामचरितमानस की चौपाइयों में समाजवादी पार्टी को ऐसा क्या मिल गया कि वो लगातार इस मुद्दे को खींच रही है। मानस में पिछड़ी और निचली जातियों का अपमान अचानक से स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों दिखने लगा? 2022 के चुनाव में मंदिर मंदिर चक्कर काटने वाले अखिलेश और उनकी पार्टी को रामचरितमानस की चौपाइयों में ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया पार्टी का। दोस्तों, दरअसल रामचरितमानस की इन चौपाइयों के बीच समाजवादी पार्टी को 2024 का चुनाव नजर आ रहा है। इन चौपाइयों में दलित और शूद्रों के अपमान के बीच दरअसल समाजवादी पार्टी को वोटों का रसपान दिख रहा है। दोस्तों, यह कोई पहली बार नहीं है कि हिंदुस्तान की सियासत में पहली बार रामचरितमानस या मनुस्मृति का विरोध हो रहा हो। यह सियासत का अच्छा खासा आजमाया हुआ पैंतरा है। मानस और मनुस्मृति के विरोध के आसरे कई पार्टियों की नींव पड़ी है इस देश के भीतर। सबसे पहले दक्षिण भारत के द्रविड़ नेता पेरियार ने तमिलनाडु में मानस और मनुस्मृति के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन ने राज्य से कांग्रेस पार्टी का सफाया कर दिया और द्रविड़ पार्टियां राज्य की राजनीति पर हावी हो गईं। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से अभियान चलाया था कांशीराम ने, जिसने बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय फलक पर लाकर खड़ा कर दिया था और उत्तर प्रदेश में बसपा एक बड़ी पार्टी और बड़ी ताकत बनकर उभरी थी। लेकिन इस रास्ते से हटने के बाद बहुजन समाज पार्टी कमजोर होती चली गई। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी में भी रह चुके हैं। माना जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अति पिछड़ों के एक वर्ग पर अच्छा खासा प्रभाव है, खास करके पूर्वांचल के कुछ हिस्से में। लेकिन फिलहाल वो खिसक कर बीजेपी के पास जा चुका है। शायद इसीलिए मानस और मनुस्मृति के विवाद को इसकी काट के रूप में भी देखा जा रहा है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। रामचरितमानस की इस चौपाई से सपा ने सिर्फ शूद्र शब्द को अपने पास रख लिया, बाकी पशु और नारी का जिक्र किया नहीं जा रहा है, हाशिए पर है। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, पशु वोट करते नहीं हैं और भारत में जेंडर आधारित वोटिंग पर किसी दल का बहुत ज्यादा फोकस है नहीं। यानी सियासत की नजर में फिलहाल नारी रेलिवेंट नहीं है। अब बचती है जाति। तो उत्तर प्रदेश में जाति सबसे बड़ा सच है। यहां आदमी जाति के नाम पर जान दे देता है, फिर वोट क्या चीज है? बस यही वाली टेक्निक सपा को समझ में आई और उसने मानस की चौपाई से शूद्र वाला एलिमेंट निकालकर उसे शूद्रों के अपमान से जोड़कर हवा दे दी, ताकि अपने पक्ष में उन ओबीसी वोटर्स को लामबंद किया जा सके जो इस समय बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत हैं। और इसीलिए अखिलेश अचानक खुद को पब्लिकली शूद्र बताने लगे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। चलिए अब आपको बताते हैं कि यूपी में ओबीसी समाज राजनीतिक तौर पर कितना अहम है। दोस्तों, लगभग 52% ओबीसी वोटर उत्तर प्रदेश में है, जिसमें से लगभग 43% वो वोटर हैं जो गैर यादव हैं। दोस्तों, गैर यादव ओबीसी वोटर्स पर मैं इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि ये 43% वोटर प्रदेश की सबसे बड़ी ओबीसी आबादी का सबसे बड़ा वो हिस्सा हैं जो बीजेपी को 2014 से लगातार वोट कर रहा है। बाकी 11% यादव वोटर सपा के तरफ जाता है, ऐसा माना जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 27% यादव, 53% कुर्मी कोइरी कुशवाहा, 60% अन्य ओबीसी वोट मिले थे।
वहीं अगर साल 2017 की बात करें तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 10% यादव, 59% कुर्मी कोइरी कुशवाहा और 62% अन्य ओबीसी वोटर्स ने वोट किया था। इसी तरह से साल 2019 में यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ा बीजेपी के पक्ष में। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 23% यादव, 80% कुर्मी कोइरी कुशवाहा और 72% अन्य ओबीसी वोट मिले थे। यानी 2012 से लेकर 2019 तक बीजेपी के खाते में अन्य ओबीसी वोट शेयर करीब 4 गुना बढ़ा। बीजेपी में ओबीसी के इसी बढ़ते हुए मत प्रतिशत में सेंध लगाने के लिए समाजवादी पार्टी को रामचरितमानस की चौपाइयों के आसरे लामबंद करने का मौका मिला है। 2024 में पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों को साध कर अखिलेश यादव ने अपना आखिरी दांव चला है। इस दांव पर न सिर्फ सपा और अखिलेश का सब कुछ लगा हुआ है, बल्कि बसपा और बीजेपी से होते हुए सपा में अपना स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा सियासी करियर भी दांव पर लगा है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी सपा में खुद को साबित कर नहीं पाए हैं। रामचरितमानस के आसरे स्वामी प्रसाद मौर्य के पास यह आखिरी मौका है जब वो खुद को साबित करें, क्योंकि वो खुद को पिछड़ों का नेता बताते आए हैं। वो दावा करते आए हैं कि पूर्वांचल में पिछड़ों के एक खास वर्ग पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसा दिखा नहीं और इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में वो अपना खोया हुआ जनाधार ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ सपा को ये लगता है कि इन्हीं चौपाइयों के आसरे उसकी सियासी नाव 2024 में पार लग जाएगी। और इसकी तस्दीक समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बनाकर कर भी दी है। समाजवादी पार्टी अब इस मुद्दे को आगे तक बढ़ाएगी, 2024 तक जिंदा रखना चाहेगी। रामचरितमानस की चौपाइयों को मोहरा बनाकर समाजवादी पार्टी 2024 में अपनी पुरानी जातीय धुरी पर वापस लौटना चाहती है। अपनी ओबीसी पॉलिटिक्स और नेताजी मुलायम सिंह के मंडल वाली राजनीति को एक बार फिर से यूपी में जिंदा करना चाहती है। और उसकी झलक सपा की नई कार्यकारिणी में दोस्तों दिखी भी है। सपा की नई कार्यकारिणी में रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बना दिया गया है, तो वहीं 14 राष्ट्रीय महासचिवों की सूची में एक भी ब्राह्मण और राजपूत नाम नहीं है। सपा की नई कार्यकारिणी में 25 गैर यादव ओबीसी नाम हैं, 11 यादव हैं, 10 मुस्लिम और 6 दलित चेहरे शामिल किए गए हैं। अगर आप जातियों के इस कॉम्बिनेशन पर नजर डालेंगे और थोड़ा सा अपना दिमाग घुमाएंगे तो आपको समाजवादी पार्टी का 2024 का चुनावी एजेंडा साफ तौर पर नजर आएगा कि वो कैसे ओबीसी को लामबंद करने के लिए रणनीति बना रही है। एक तरफ रामचरितमानस के आसरे, दूसरी तरफ निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को मोहरा बनाकर और तीसरा जातिगत जनगणना का सरकार पर दबाव बनाकर वो ओबीसी को अपने पक्ष में एकजुट करना चाहती है। हालांकि 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी ने जाति के मुद्दे पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उसका स्टैंड धर्म की धुरी पर ही नाचता है। इसलिए सपा की इस रणनीति का असली लिटमस टेस्ट तब होगा जब बीजेपी यूपी में अपने रिलीजियस पोलराइजेशन पर उतरेगी। तब पता चलेगा कि सपा की ओबीसी और दलित जातियों की जुगलबंदी की रणनीति कितनी कारगर है। बहरहाल सच यह है कि राजनीति में हाशिए पर जा चुके स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस में अपनी खोई हुई सियासी जमीन नजर आ रही है और सपा को अपनी पुरानी मंडल वाली पिच पर लौटने का मौका दिख रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।
आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमें फौरन फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।